हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, सामान्य ज्ञान वन लाइनर की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज न्यू वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो है अब लास्ट में न्यू पैटर्न थोड़ा सा चलाते हैं। लास्ट में कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं 4 से 5। जैसे कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम्स में 3 से 4 क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड बनते ही हैं। और दोस्तों, जो हमारी उत्तराखंड वन लाइनर वाली सीरीज़ चल रही है जिसमें हम उत्तराखंड वन लाइनर्स डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मैंने कल से थोड़ा सा न्यू पैटर्न डाला है। उसमें स्टार्टिंग में 4 से 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम डेली कवर करेंगे और उसके साथ ही जीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे उसमें उत्तराखंड के। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप देखिए उनको। तैयारी करने का सबसे बेस्ट वही तरीका है, उत्तराखंड के मॉडल पेपर रहे हो 100 मार्क्स के, आप देखते रहिए। डेली अपलोड हो रहा है वो शाम को 8 बजे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला प्रयास था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसे ही पूछा जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। और पूछ लेंगे इसकी स्थापना कब होती है, आंसर हो जाएगा 1928। और किसके द्वारा की गई दोस्तों, की गई राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हुई थी कलकत्ता में। और देखिए किसने करी है, ये बता दिया मैंने आपको, राजा राम मोहन रॉय। आगे चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा गया स्टैटिक जीके में। तो ये हुई दोस्तों 1875 में। और अगर इसके संस्थापक पूछ लेंगे, आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई, अब दोस्तों ये हुई है बम्बई में। दोस्तों, जो भी ये इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, संगठन है, इनकी स्थापना वर्ष और साथ ही में किस स्थान पर हुई है, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ, तो ये दोस्तों होता है 1921 में। और किसके द्वारा, ये होता है दोस्तों एम.एन. रॉय जी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। खतौली का युद्ध किसके मध्य हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये होता है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य में। कब होता है, 1517। किसकी विजय होती है, ये होती है दोस्तों राणा सांगा की। चलिए आगे चलते हैं। अब ऐबक की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, ये ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये हुई दोस्तों लाहौर में, इसकी राजधानी थी। और ये कौन था दोस्तों, सभी को पता होगा, ये था गुलाम वंश का संस्थापक। और ये गुलाम वंश की नींव पड़ी थी कब दोस्तों, 1206 में। डायरेक्टली पूछ लेते हैं। और दोस्तों एक डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी। चौगान यानी दोस्तों पोलो। सबसे पहले तो ये नोट कर लो, पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी होंगे, 4, क्योंकि ये POLO 4 अक्षर हैं, यहाँ पर भी 4 खिलाड़ी हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। और दोस्तों ये पूछ लेते हैं कि कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, कुतुब मीनार की नींव। अगर नींव पूछेंगे आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर ये पूछेंगे निर्माण कार्य पूरा किसके द्वारा कराया गया, तो वो दोस्तों करवाया गया था इल्तुतमिश। इसमें कंफ्यूज मत होना, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अब हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की, तो ये की गई दोस्तों विग्रहराज IV के द्वारा। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये है जिजाघुप्ती। आगे चलते हैं। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये है दोस्तों कृष्णा नदी की। अब आगे चलते हैं। भारत के सबसे मीठे पानी की झील, तो ये है दोस्तों वुलर झील। अब ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना वुलर झील किस राज्यों पड़ती है, आसान है, अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका हो। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो यह है दोस्तों जोग गोरसप्पा, ये दोनों एक ही नाम है, कहीं पर जोग मिल जाएगा, किसी एग्जाम में गोरसप्पा मिल जाएगा। और राज्य पूछ लेंगे तो कर्नाटक राज्य में है। आगे चलते हैं। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो ये दोस्तों होते हैं 11 अधिवेशन टोटल। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा है, तो ये है दोस्तों जापान। और कभी कभी दोस्तों पूछ लेते हैं जापान की संसद का नाम, तो दोस्तों जापान किस में है, डाइट में है, बस ये रट लो, जापान डाइट में चल रहा है, तो इसकी संसद का नाम क्या है, डाइट। आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों भाग 2 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ये है दोस्तों आर्टिकल 32। राज्यपाल के वेतन भत्ता किस कोष से आता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये आता है सभी राज्यों की संचित निधि से। चलिए आगे चलते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है, तो ये है दोस्तों 30 वर्ष। राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये दिया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 170। दोस्तों देखो क्रम से चलते हैं, हमें एकदम हमेशा थोड़े से हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर ज्योग्राफी पॉलिटी भी आ चुकी है, अब ये थोड़ा सा पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भाग कई बार पूछ लेते हैं। पंचायत किसके वर्णन है, मतलब कौन से भाग में चलता है, ये चलता है भाग 9 में, रट लेना इसको। अब दोस्तों कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ जाएंगे, डायरेक्टली फुल फॉर्म ले रखिए, डायरेक्टली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम, तो दोस्तों मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, रटते हुए चलना।
फुल फॉर्म ऑफ स्नोबॉल, तो स्नोबॉल की होती है दोस्तों स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ VLSI, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सभी रट लो यहाँ पर। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। नया चैनल है दोस्तों, और दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।